पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले बवाल हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुणे में बीती रात एबीवीपी एनएसयूआई कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। अब आमने सामने आ गए तो विवाद होना था। हिंसक झड़प में वो विवाद तब्दील हो गया। कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने एनएसयूआई की छात्राओं को कॉलेज में बंद कर दिया, रोक दिया, उनको रोक कर रखा। खबर मिली, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार भी पहुंच गए। दोनों छात्र संगठनों के बीच विवाद बढ़ गया। एबीवीपी कार्यकर्ता इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। एबीवीपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं। हालात संभालने के लिए पुलिस पहुंचती है, प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एबीवीपी के, एनएसयूआई के भी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाता है। हालांकि इस विवाद के बाद राहुल के कार्यक्रम से पहले ही अब तनाव बढ़ गया है। शर्तें रखी गई हैं, खास तौर पर शर्तें 30 शर्तें कुछ ऐसी रखी गई हैं कि राहुल गांधी जब मंच पर आए तो देखें कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है। कुछ ऐसा बयान, कुछ ऐसा भाषण ना दिया जाए जिससे माहौल में तनाव हो या फिर कहीं माहौल बिगड़ जाए। ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कुछ शर्तें यहां पर रखी गई हैं। तो देखिए, आज राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पुणे में। और खास बात यह है कि पुणे का छात्रों की गूंज कार्यक्रम छात्राओं को डेडिकेट किया गया है। नारी शक्ति। राहुल के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो गई। कहा गया है कि इस बार कार्यक्रम में सिर्फ छात्राएं शामिल होगी, लेकिन मुश्किल है क्योंकि छात्र तो आप परिभाषित नहीं कर सकते अलग अलग। तो हो सकता है कि इसमें छात्र भी हों, लेकिन छात्राओं की तादाद यहां पर ज्यादा हो सकती है इस कार्यक्रम में। राहुल गांधी आज पुणे में पूरी तैयारी कर चुके हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कर चुके हैं। प्रयागराज में भी आपने देखा होगा छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ था। तो देखिए, उधर सियासी तनाव के बीच पुणे में होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अब सवाल उठा दिए। छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है, अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। अभी पूना और पूना के आसपास जितने कांग्रेसियों की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, उन संस्थाओं की ही लड़कियों को रजिस्टर करना, इस प्रकार का आदेश दिया गया है। उनका ही रजिस्ट्रेशन करके उनको ही वहां पर एंट्री मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये कार्यक्रम होने वाला है। ओमकार वाबले हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ओमकार, क्या सियासत हो रही है ये भी बता दीजिए, और ये भी बताइए कि आज जो कार्यक्रम, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, वहां सिर्फ छात्राएं मौजूद रहेंगी? जी एग्जैक्टली छात्रों की गूंज छात्राओं के लिए दी गई है। तो यहाँ युवा महिला सबसे ज्यादा रहेगी, उन्हीं को ये गूंज दी गई है। और राहुल गांधी जिस तरीके की अब सियासत कर रहे हैं, उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। जिस तरीके एट द एंड पॉलिटिक्स इज अ बैटल ऑफ नैरेटिव। तो जिस तरीके से कल दिल्ली में धरना हुआ, उसके बाद आज पुणे में भी होगा, और उससे पहले पुणे में 2 कंट्रोवर्सीज हुई तो बताना अहम है। पहली ये कि जब पुणे के कांग्रेस नेता जो पुलिस को परमिशन की मांगने गए थे, उन्हें लगभग 30 अलग अलग उसमें कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई थी, जिसमें पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, तो इसके लिए ये सब कुछ किया गया है। उस पर बवाल उठा। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद कल रात को जब सीओईपी इंजीनियरिंग कॉलेज है पुणे का, वहां एनएसयूआई के छात्राओं का ये कहना है कि 2 छात्राएं थी, उन्हें एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने रूम में लॉक कर दिया, उन्हें पीटा गया है क्योंकि उन्होंने परसों हमारे साथ ही आज तक के साथ बात करते हुए ये कहा था उन्होंने कि किस तरीके से 16 लड़कियां एक हॉल में रह रही है, जो ऑर्फन लड़कियां हैं जिन्हें अभी तक स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमारे साथ बात करते उन्होंने ये कहा। तो उसके बाद अब एनएसयूआई के स्टूडेंट्स वहां पहुंचे, उनका कहना है कि एबीवीपी वालों ने उन लड़कियों को अंदर रूम में लॉक करके रखा था हॉस्टल में। उसके बाद एक दूसरे को मारपीट शुरू हो गई और फाइनली रात भर ये सब कुछ सियासत चलती रही। कांग्रेस के जितने भी नेता अभी पुणे में मौजूद है, वे सभी रात को धरने पे बैठ गए और पुलिस स्टेशन पे चले गए। लेकिन पुलिस ने भाजपा वालों की शिकायत दर्ज की है कि कांग्रेस के लोगों ने उन्हें पीटा। तो अब इस तरीके की अलग अलग बयानबाजी शुरू हो चुकी है और सियासत
मतलब प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्सी इरप्ट हो चुकी है, सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बार ये सब कुछ हो चुका है। तो राहुल गांधी का प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही जिस तरीके की राहुल गांधी छात्रों को गूंज दे रहा, मतलब उन्हें ये छात्रों की गूंज प्रोग्राम आगे लेकर जा रहे हैं, उससे पहले ही अब ये सियासत के हालात आप देख सकते हैं। मतलब मंच सज गया है, लेकिन उससे पहले ही माहौल बहुत गर्म हो गया है। बारिश वाले मौसम में भी गर्मी, सियासी गर्मी देखी जा रही है।